राम जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि अगर आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग ही सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत लोग सुनते हैं। आज की कहानी उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा, आगे बिल्कुल ही अंधेरा हो गया हो जीवन में। तो वे लोग इस कहानी को जरूर सुने। एक नौजवान लड़का जिसका उम्र लगभग 24 से 25 साल, पढ़ाई करने के बाद वो लड़का किसी ऑफिस में काम करता है, लेकिन वहां पर उसे ज्यादा सैलरी नहीं मिलती है। उसके जीवन में बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, लेकिन वो सोचता है क्या मैं एक छोटी सी नौकरी करके, छोटी सी सैलरी की नौकरी करके क्या मेरे जीवन के जो बड़े बड़े सपने पूरे हो सकते? क्या आखिरकार वो नहीं हो सकते। बेचारा इसी सोच को लेकर के वह बड़ा हमेशा चिंतित रहता था। एक बार की बात हुई कि वो ऑफिस से काम करके आता है और खाना बनाता है, और खाना बनाने के बाद अपने बिस्तर पर बैठता है, लेकिन वह सोच में खो जाता है, वह ख्यालों में खो जाता है। और इसे ख्यालों में खोते खोते वह लंबी रात हो जाती है, देर रात हो जाती है। और जब देर रात हो जाती है तो उसे याद आता कि मैंने तो भी खाना ही नहीं खाया। वह जाता है खाना खाने, लेकिन जैसे ही वह खाना खाने के लिए जाता है तो वहां पर 4 रोटियां पकाई हुई थी। 4 रोटियों में से एक रोटी जो तब तक देखा कि चूहा लेके जा रहा था, उसने कहा चूहा से, अरे भाई मेरी रोटी मत ले जाओ। तब तक चूहा बोल पड़ता है। चूहा ने कहा देखो ये मेरे हिस्से की रोटी है, मेरे भाग्य की रोटी, पकाए भले हो तुम, लेकिन ये मेरे भाग्य की रोटी, इसलिए तुम मेरे रोटी में, मेरे भाग में दखलंदाजी नहीं कर सकते हो। कहता है कि वैसे मैं जीवन में परेशान हूं, मेरे को कुछ रास्ते दिखाई नहीं दे रहे, उस पर भी 2 वक्त की रोटी भी, उसमें तुम पार्टनरशिपिंग कर रहे हो, ये कौन सी बात होती? चूहा कहता कि यदि तुम अपने जीवन में बहुत परेशान हो तो उस आदमी के पास जाओ, वो केवल एक ही आदमी है, एक ही शख्स है जो तुम्हारे सभी समस्याओं का हल निकाल सकता है। वो कहता आखिर वो कौन है? कहता कि दूर जाओ, एक गौतम बुद्ध नाम के आदमी है, उनके आश्रम में जाओ, वो तुम्हारे हर समस्या का समाधान देंगे। वो कहता अच्छा ऐसी बात है? कहता ठीक है। अगले दिन वो मालिक से 5-6 दिनों के लिए छुट्टी ले लेता है। कहता मेरे को कहीं अर्जेंट काम है, और वो निकल पड़ता है गौतम बुद्ध के आश्रम में। लेकिन चूंकि गौतम बुद्ध का आश्रम उसके निवास स्थान से काफी दूर था, इसलिए वह चलते 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 शाम हो जाती है। शाम हो जाती है तो एक जगह एक कुटिया दिखती है, और उसी कुटिया में जाकर के निवास करता है, वहां पर ठहरता है। उसमें से एक महिला निकलती है, कहती कि बेटा क्या चाहिए तुम्हें? वह कहता है कि माँ मेरे को एक रात के लिए शरण चाहिए, क्योंकि काफी अंधेरा हो गया। कहता ठीक है बेटा। वह महिला पूछती है कि आखिर तुम जा कहाँ रहे हो इतनी रात को? वह कहता है कि मेरे को जीवन में बहुत सारे समस्या है, मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। महिला ने कहा था तो तुम बड़ी अच्छी काम कर रहे हो, अगर तुम जा रहे हो तो वहां पर मेरा भी एक सवाल है, तुम पूछ लेना, मेरा भी एक बात है। उसने कहा ठीक है माँ बोलो, आखिर क्या ऐसी बात है? उसने कहा मेरी एक बेटी है, 20 साल की बेटी है, और वह जीवन में अभी बोल नहीं पाई है, बोलने की कोशिश करती लेकिन उसका बोल ही नहीं निकल पाता है, आखिर वह कब बोलेगी? इस सवाल का उत्तर तुम गौतम बुद्ध से पूछ लेना। वो कहता ठीक है कोई बात नहीं, मैं पूछ लूंगा। सुबह होते ही आगे रास्ते पर वो निकल पड़ता है, लेकिन चलते चलते जब देखता है कि आगे काफी सारे पहाड़, खाई, जंगल, झाड़ी, ये सब चीजें, इसको तो पार करना मेरे लिए बड़ी ही मुश्किल की बात है। लेकिन जैसे ही वह कुछ जंगल में प्रवेश करता है, थोड़ी दूर ही चलता है, वहां पर देखता है कि एक जादूगर वहां पर जो है तपस्या कर रहा था। वह लंबे दिनों से तपस्या कर रहा था, लेकिन जैसे वहां पर वह जाता है तो उस जादूगर से पूछता है कि देखिए यहां पर इससे रास्ता कैसे मिलेगा? आखिर मेरे को वहां पर गौतम बुद्ध के पास जाना है, उनके आश्रम में जाना है, आखिर मैं कैसे जाऊंगा? कहता है, वह जादूगर कहता है कि अगर तुम गौतम बुद्ध के पास जा रहे हो तो बड़ी अच्छी बात कर रहे हो, अगर तुम अपना सवाल पूछने जा रहे हो तो मेरा भी एक सवाल पूछ लेना। कहता है ठीक है बोलो क्या बात है? कहते कि देखो यहाँ पर मैं लंबे दिनों से यहाँ पर तपस्या कर रहा हूं कि मैं कब स्वर्ग जाऊंगा, और मैं स्वर्ग जा ही नहीं पा रहा हूं, आखिर मैं कैसे स्वर्ग जा पाऊंगा? कहता ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कहता कि इसके बदले क्या दोगे? कहता कि बस तुम इस उत्तर को पूछ लेना और मैं तुम्हें इस जंगल, झाड़ी, पहाड़ को सब मैं पार करा देता हूं। कहता ठीक है पूछ लेंगे। और वह तुरंत जादूगर जो क्या करता है, अपने जादू की छड़ी से उससे ये पर्वत सब जो पार करा देता है। आगे जैसे ही जाता है तो
आगे एक नदी पड़ती है, उस नदी को पार करके अब गौतम बुद्ध के आश्रम में पहुंच ही जाता, लेकिन उसे तो बड़ी लंबी नदी है, कैसे पार होगा। तब तक आगे एक कछुआ दिखाई देता है। कहता है कछुआ कि अरे भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं। कह रहा कि मैं गौतम बुद्ध के आश्रम में जा रहा हूँ। तो यदि आप गौतम बुद्ध के आश्रम में जा रहे हैं तो मेरा भी एक प्रॉब्लम यदि पूछ लेते तो बड़ी अच्छी बात होती और मैं आपको नदी पार करा देता। कहते कि बोल दे भैया तुम्हारा भी क्या समस्या है। कहते कि मैं बड़े दिनों से यहाँ पर लगभग 500 साल हो गए इस नदी में रह रहा हूँ और मैं ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिर मैं ड्रैगन कब बनूंगा ये पूछ लेना थोड़ा। उसके बाद से कछुआ उस लड़के को नदी पार करा देता है। वह लड़का गौतम बुद्ध के आश्रम में पहुंचता है। गौतम बुद्ध अपना उपदेश दे करके सभी भक्तों से कहते हैं कि सभी लोगों से कहते हैं कि देखो मैं एक आदमी का केवल 3 ही प्रश्न के उत्तर दे सकेंगे, ज्यादा नहीं। अभी बेचारा बड़ा कंफ्यूज हो जाता कि मैं किसके सवालों का उत्तर जो नहीं पूछूं, किसके सवाल नहीं पूछूं। मेरा एक और बाकी लोग 3, कछुआ हो गया, जादूगर हो गया और महिला हो गई। यार बड़े परेशानी की बात है, आखिर किसका मैं पूछूं किसका छोड़ूं। वह विचार करता है कि इन तीनों लोगों का शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वे लोग मेरे भरोसे पर टिके हुए हैं और मेरा तो नौकरी करना है, मैं जीवन भर नौकरी करता रहूं, क्या दिक्कत है, मेरे में क्या सुधार है, मेरा तो कोई गोल ही नहीं है, मैं आऊंगा तो बस क्या मांगू। इस वजह से वह अपना क्वेश्चन छोड़ देता है और बाकी तीनों लोगों का पूछ लेता है। पहला पूछता है कि वह कछुआ जो है आखिर वह कब ड्रैगन बनेगा। गौतम बुद्ध कहते हैं कि वह कछुआ तभी ड्रैगन बन सकता है कि जब वो अपना खोपड़ी छोड़ देगा। जब वह खोपड़ी छोड़ देगा तो वह ड्रैगन बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जादूगर का कि वह जादूगर स्वर्ग लोक में कब जाएगा। गौतम बुद्ध कहते हैं कि वह जादूगर अपनी जो जादुई छड़ी है उसको छोड़ दे तो वह स्वर्ग लोक में चला जाएगा। तीसरा क्वेश्चन उस महिला के कि उस महिला की जो एक 20 साल की बेटी वह कब बोलना शुरू करेगी। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जिस दिन उसकी 20 साल की बेटी की शादी हो जाएगी उसी दिन वह बोलना शुरू कर देगी। तीनों लोगों का क्वेश्चन का आंसर लेकर के वह आता है। जैसे नदी पर आता है, नदी पर कछुआ पार कराता है। कछुआ पार कराने के बाद कहता है कि बोलो भाई तुमने पूछा। कहा हाँ मैंने पूछा। कहा कि तुम ड्रैगन कब बन सकते हो। उसने कहा कि देखो तुम ड्रैगन तभी बन सकते हो जब तुम अपना खोपड़ी जो है छोड़ दोगे, उसी दिन तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ जो है जैसे खोपड़ी छोड़ता है उसमें से ढेर सारे मोती निकलते हैं और वह ड्रैगन बन जाता है। वह मोतियों को ले लेता है और नौजवान लड़का और फिर से आगे चल पड़ता है। जैसे आगे चल पड़ता है तो जादूगर मिलता है और जब जादूगर मिलता है तो जादूगर कहता भाई क्या तुमने मेरे सवालों का आंसर पूछा। कहता हाँ पूछा। तो बताओ जल्दी मैं स्वर्ग कैसे जा सकता हूं। तो लड़का बोलता है कि देखो स्वर्ग तुम तभी जा सकते हो जब तुम अपनी जादुई छड़ी का त्याग करोगे, तभी तुम स्वर्ग जा सकते हो। उसने जादुई छड़ी उस लड़के को दे दिया और कहा कि ठीक है ये छड़ी तुम लो और मैं चलता हूं स्वर्ग में। वो भी स्वर्ग में चला गया। फिर से वह लड़का आगे चलता है उस महिला के आश्रम पर। वो महिला पूछती है बेटा तुम क्या मेरे सवाल का आंसर पूछ के आए। कहता हाँ माँ मैं पूछ कर आया हूं। तो बता जल्दी मेरी 20 साल की जो बेटी अब तक नहीं बोल पाई है वह कब बोलेगी। वो लड़का कहता है माँ ये आपकी बेटी उसी दिन बोलेगी जिस दिन आप इस लड़की की शादी करा देंगे, वह लड़की बोल पड़ेगी। तो महिला कहती है कि इसमें देरी बात की किस चीज की देरी है। लड़का भी सामने, नौजवान लड़का सामने और लड़की भी मेरी, क्या दिक्कत है, शादी कर लो। और उसके बाद से वह महिला उन दोनों लोगों को धूमधाम से शादी करा देती है। अब वो लड़के की जिंदगी सेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उधर मोती मिल गए, ढेर सारे धन, इधर जादुई छड़ी अर्थात शक्ति मिल गई और साथ में परिवार भी मिल गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि यदि हम अपना भला के बारे में सोचते, अपना जीवन में सफल होना चाहते तो पहला नंबर की चीज त्यागना पड़ेगा। त्यागना अर्थात उसने अपने सवालों का त्याग कर दिया। दूसरा नंबर की बात है कि हमें यदि जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपना भला चाहते हैं तो दूसरों का भी भला के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो भी इंसान दूसरों के भला करता है भगवान उसका भला जरूर करता है। तो आप यदि दूसरों का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा।